हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। कैसा जा रहा है लॉकडाउन? मज़े आ रहे हैं? अब तो स्कूल खुलने वाले हैं अब तो स्कूल खुलने का नोटिस आ गया। चलो, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 4 विच इज़ एक्सक्रीशन। ठीक है, आज हम क्या कंप्लीट करेंगे? हमारा एक्सक्रीशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने खाने के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने उस खाने से एनर्जी बनाई, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन विच इज़ द लास्ट पार्ट। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक्सक्रीशन में होता क्या है वो सब पढ़ेंगे, पर जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी क्लास किस चीज़ से स्टार्ट होती है? एक पॉजिटिव थॉट से। सो आज का पॉजिटिव होता है इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ठीक है, बड़े बड़े सपने देखो और उन सपनों को फिर पूरा करो। लोग ऐसे कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होंगे भाई? ड्रीम इज़ द फर्स्ट स्टेप। ड्रीम क्या है? फर्स्ट स्टेप है। अगर हम ड्रीम करने की क्षमता रखते हैं, ड्रीम करने का कैलिबर रखते हैं, तो हम उसे पूरा भी करेंगे और हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सो इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन ऑलवेज डू इट। नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। कहाँ से बाहर निकालना? हमारी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, देखो इजेशन में और एक्सक्रीशन में फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए। नेवर कन्फ्यूज्ड इन दैट। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या होता है? जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो निकल जाते हैं। लेकिन इजेशन में क्या होता है? इजेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सक्रीटिंग और मतलब रिलीजिंग अनयूजेबल अनडाइजेस्टेड। ठीक है, इजेशन में क्या निकलता है? हमारा अनडाइजेस्टेड होता है ना, जो वेस्ट मैटर होता है ना, वो निकलता है इजेशन में। एंड एक्सक्रीशन में क्या निकलता है? हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। इजेशन में तो अनडाइजेस्टेड वेट, और इसमें हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, स्वेट, वो भी तो एक तरीके का मतलब हार्मफुल वेस्ट ही हो गया ना। स्वेट हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, ये सब हमारे एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं। और इजेशन में क्या? अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। अब क्या है हमारे ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीशन? ठीक है, एक्सक्रीशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई एक चीज़ नहीं आती, कई चीज़ें आती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से निकालना ही एक्सक्रीशन है। सबसे पहले क्या आएगी? लंग्स। लंग्स क्या करेगी? CO2 और वाटर को बाहर निकाल देगी। जो आपको एक बात पता है, जो हम बाहर वो हवा छोड़ते हैं ना, मतलब हवा इन द सेंस हम वैसे बाहर CO2 जो रिलीज़ करते हैं ना, उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, और इसका एक एक्सपेरिमेंट बनाती हूँ, कभी भी ना शीशे पे जाके एक बार हाँ ऐसे कर देना। ठीक है, तो उस पर आपको दिखेगी फोग आई हुई दिखेगी। वो फोग क्या है? हमारी वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्किन। स्किन क्या करेगी? स्किन हमारे वाटर भी रिलीज़ करेगी, साल्ट और थोड़ा बहुत यूरिया। ठीक है, स्किन के अंदर हमारे क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो हमारे क्या रिलीज़ करेंगे? सीबम। और जो हमारे क्या है? स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे? हमारा स्वेट। ठीक है, स्वेट और सीबम क्या हो गया? रिलीज हो गया। उसके बाद क्या है? लीवर है। लीवर में क्या होगा स्टूडेंट्स? लीवर क्या करेगा स्टूडेंट्स? एमोनिया होता है ना, एमोनिया, एमोनिया को क्या करेगा? यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो एमोनिया होता है ना, वो हम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते। जो ह्यूमन्स है ना, वो एमोनिया को सीधे एक्सक्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज एमोनिया रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, एमोनिया को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, तो हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते, इसलिए हम एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। और ये साइकिल जो है ये लीवर के अंदर होती है। ठीक है, तो इस वजह से लीवर एमोनिया के एक्सक्रीशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूरिन, विच इज़ द मतलब आपको पता ही होगा यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? यूरिया।
और अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना, वो भी यूरिन से निकल जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, यूरिन। अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो इसकी लेबलिंग ना बढ़िया तरीके से हमें याद करनी है। जो ब्राउन ब्राउन दिख रही है ना, ये हमारी क्या है, किडनीज। ये राजमा जैसे दिख रही है ना, जो ये ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये ब्राउन हमारी है किडनीज। ये क्या है हमारी, एओर्टा। याद करो एओर्टा कौन थी, जो हार्ट से ब्लड को लेके आई थी, ठीक है। ये है एओर्टा। ये क्या है फिर, वेना कावा, जो हार्ट के पास ब्लड लेकर जाएगी, ठीक है। दिस इज वेना कावा विच इज अ वेन। और ये हमारे क्या है, यूरेटर्स, ठीक है। ये दो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लंबे लंबे से, ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है फिर, यूरिनरी ब्लैडर। और नीचे ये है ना, ये क्या है, यूरेथ्रा, जिससे हम यूरिन को पास आउट करते हैं। ओके, सो इसकी लेबलिंग आपको बढ़िया से आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कंसेप्ट्स को। देखो, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब आपके दिमाग में आया होगा ये नेफ्रॉन का क्या लोचा है, नेफ्रॉन क्या है। देखो, जो किडनी हमने पढ़ी थी ना, अब किडनी के अंदर कोई सिस्टम है तभी तो किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, तभी तो वो किडनी ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को अलग करेगी। तो उस चीज़ को, जो वेस्ट मटेरियल को अलग करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स, ठीक है। ईच किडनी is made up of large number of excretory units which is called as nephron. So nephron is the structural and functional unit of the kidney which help in excretion, ठीक है। ये ऐड कर लेना इसमें डेफिनेशन में, which help in excretion, ओके। ये हमारी क्या थी, किडनी। ये क्या है हमारा, देखो, बोमेन्स कैप्सूल। उसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस। यहाँ से, अब इसकी लेबलिंग पढ़ो ध्यान से, देखो यहाँ से ग्लोमेरुलस था, बोमेन्स कैप्सूल से आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमारा क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वो नीचे कंटिन्यू किया तो ये क्या बन गया हमारा, लूप ऑफ हेनले। क्या है बच्चों, लूप ऑफ हेनले। नीचे वाली पतली सी दिख रही है ना, जो पतली सी है दिख रही है तार जैसी, दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले गया फिर ऊपर, ऊपर जाके इसने क्या बना दिया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल फर्दर क्या बन गई, कलेक्टिंग डक्ट। देखो कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे 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 कई दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उनका डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे खुलता है, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट मेन फिर जाएगा और जा करके मतलब यूरेटर्स में खुल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें खुला हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे डक्ट्स, और फिर फाइनली ऐसे यूरेटर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, कलेक्टिंग डक्ट। अब बच्चों देखो, ग्लोमेरुलस था ना, ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। ग्लोमेरुलस हमारा क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। ये क्या है ग्लोमेरुलस का, एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट मतलब कि जो ब्लड को लेकर आया है, और ये क्या है हमारा, इफरेंट आर्टीरियल, जो ब्लड को बाहर लेकर जा रहा है, ठीक है। सो हमारे दो आर्टीरियल हो गए, एक तो हमारा हो गया एफरेंट और दूसरा हमारा क्या हो गया, इफरेंट। देखो मैंने आपको बता दिया था ना स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, इसमें और अच्छे तरीके से देख लो। एफरेंट आर्टीरियल, इफरेंट आर्टीरियल, ये ग्लोमेरुलस, ये है बोमेन्स कैप्सूल, फर्दर जा करके बनी प्रीसिटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ऐसे ये लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड, फाइनली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये है कलेक्टिंग डक्ट्स और यहाँ से यूरिन फ्लो करके बाहर। और ये हमारी बहुत सारी मतलब आप ये लगा लो वासा रेक्टा, जिसमें नाम बताया था ना, मतलब एक कैपिलरीज है, कैपिलरी का नेटवर्क है जो हमारा किस में मदद करेगा, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है ना, रीएब्जॉर्प्शन मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ये हमारी रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना भी आना चाहिए और अच्छे से याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी मीम टाइमिंग। आज का मीम क्या है, आज का मीम ना सबसे अच्छे तरीके से कोरिलेट कर सकते हो आप लोग। स्टूडेंट्स बिहेवियर व्हेन द एग्जाम गेट्स ओवर, लाइक
भाई बहुत कुछ कर डाला, अब हम उड़ते पंछी हो गए हैं, फ्री हो गए फ्री। और स्टूडेंट्स बिहेवियर व्हेन द रिजल्ट इज नियर, तब हम दुनिया के सबसे ज़्यादा धार्मिक इंसान बन सकते हैं। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से कोई समझ ही नहीं सकता, हम ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं इसको। ओके, चलो मूव फॉरवर्ड। अब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे यूरिन की फॉर्मेशन की। हमने ये तो कह दिया भाई किडनी में गए, किडनी में जा कर के हमारा यूरिन बन गया, पर ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी, अब हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना किडनी में ऐसा क्या था जिससे यूरिन बना। क्या था किडनी में स्टूडेंट्स? नेफ्रॉन्स थे। क्या थे? नेफ्रॉन थे। नेफ्रॉन क्या है? हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, जिसने हमारे यूरिन का फॉर्मेशन करवाया। ओके, फर्स्ट स्टेप इज ऑफ द फिल्ट्रेशन। देखो यहाँ से आया एफरेंट आर्टीरियोल, ये निकला इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इसमें हमारी क्या रही, क्या लेके आया? ब्लड लेके आया इन कैपिलरीज के अंदर। इस ब्लड ने क्या किया? इस ब्लड को फिल्टर किया। यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल है ना, ये फिल्टर होकर यहाँ पर चला गया बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये ब्लड। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये क्या है? हमारी अड़चन, मतलब ये सारे ब्लड को यूं का यूं नहीं जाने देगी। ये जो प्रोटीन्स हो गई, ठीक है, जो हमारी ब्लड सेल्स हो गई, जिनका साइज क्या है? बिग है, जो बिग साइज के मॉलिक्यूल्स है ना, वो इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ब्लड सेल भी नहीं जाएंगी, प्रोटीन्स भी नहीं जाएगी, लेकिन क्या अब जाएगा? क्या? वाटर जाएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया जाएगा, यूरिक एसिड भी चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मेन क्या है? यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट जाएगा, वाटर गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट गए। बच्चों यहाँ से ग्लूकोज भी जाएगी। ठीक है, ग्लूकोज गया, अमाइनो एसिड गया। अब आप सोचोगे ग्लूकोज तो भाई यूरिन में होती नहीं है, मैम हमें गलत पढ़ा रहे हैं। देखो ये यूरिन में नहीं होती, पर ये बोमेन्स कैप्सूल में तो जाएगी, क्योंकि इसका साइज़ क्या है? छोटा है। ठीक है, तो प्रोटीन नहीं गए, उसकी स्मॉलर यूनिट अमाइनो एसिड जाएगी, ग्लूकोज जाएगी, वेस्ट जाएंगे, नाइट्रोजनस और वाटर, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वो बोमेन्स कैप्सूल में हमारे क्या थे? वो छोटे वाले पार्टिकल्स चले गए। अब उसके बाद आगे इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारी अगली प्रोसेस है, विच इज़ द रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गई पूरी, फिल्ट्रेशन के बाद है रीएब्जॉर्प्शन, और उससे अगली क्या है? सिक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रीएब्जॉर्प्शन। देखो क्या होएगा रीएब्जॉर्प्शन में? ब्लड था, बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच गया, फिल्ट्रेट, उसको हम क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट। बोमेन्स कैप्सूल में जब ये गया, फिर ये फर्दर ट्रैवल करेगा, पीसीटी को जाएगा, लूप ऑफ हेनले को जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा जो वाटर था ना, इसमें तो बहुत सारा वाटर चला गया, लेकिन क्या हम इतना यूरिन पास आउट करते हैं? नहीं। हमारा जो यूरिन होता है ना, उसका क्या होता है? कंटेंट बहुत ही कम होता है यूरिन का। ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा फिल्ट्रेट था वो यहाँ से यहाँ गया, ये गया पीसीटी, ये क्या है? लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है? हमारा डीसीटी। फिल्ट्रेट ने जब यहाँ से यहाँ पास आउट हुआ पीसीटी में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो गया। पीसीटी में ना स्टूडेंट्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, सोल्ट्स का। ठीक है, आयन और सोल्ट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में हो जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन अब यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद वो जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या आएगा? वाटर का, मतलब लूप ऑफ हेनले में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होएगी? वाटर के एब्जॉर्प्शन से इंक्रीज होएगी। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो जाएगा डीसीटी में। इन तीनों चीज़ों में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ठीक है, इन सब में अब हमारा क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का होगा? सोडियम का, अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का। ये सब यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड में वापस चल जाएंगे। रीएब्जॉर्ब होंगे, यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको बताया था टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ऐसे ऐसे घूम रही है, वो कैपिलरीज रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगी और ब्लड को अपने अंदर ले लेगी। ठीक है,
तो इससे हमारा प्रोसेस क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि दोबारा से एब्जॉर्ब होना। एक बार तो फिल्ट्रेट होके आ गया था, एक बार जो आया उसमें से फिर से एब्जॉर्ब होना, उसे क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में क्या होगा, देखो जो कैपिलरीज है ना वो कुछ एक सब्सटेंस इसमें सिक्रीट भी कर देंगी, जैसे कि यूरिया को उसने मान लो इसके अंदर सिक्रीट कर दिया, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या करेंगी, सिक्रीशन की प्रोसेस करेंगी। सिक्रीशन की प्रोसेस में क्या होता है, थोड़े बहुत जो सब्सटेंसेस है जैसे कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, मतलब जो सब्सटेंसेस कुछ एक बच गए थे वो अब हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें सिक्रीशन हो जाएगी उस सब्सटेंसेस की, ठीक है। सिक्रीशन किस में हो जाएगी हमारी, किस में होएगी स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन की होएगी। सिक्रीशन इन नेफ्रॉन इन एक्सक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन हमारी कंप्लीट। देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए अगर हम उसकी डेफिनेशन कहें ना तो ये क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम कैपिलरीज, जो कैपिलरीज थे ना इसके बाहर, कैपिलरीज से वो मटेरियल कहाँ चला जाएगा हमारा, ल्यूमेन में, ठीक है। फ्रॉम कैपिलरीज टू द ल्यूमेन, ओके। ये हमारा क्या प्रोसेस हो गया, हमारी सिक्रीशन। सिक्रीशन में किस किस का सिक्रीशन होगा, आयन्स का सिक्रीशन होगा, जैसे कि H+ का सिक्रीशन हो गया, K+ का सिक्रीशन हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत वाटर का भी सिक्रीशन हो जाता है इसके अंदर, H+, K+, वाटर, ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या हो जाएगा हमारा सिक्रीशन। सिक्रीशन की देखो आपको डेफिनेशन याद करनी है कि कुछ एक सब्सटेंसेस कैपिलरीज से इस ल्यूमेन के अंदर जाएंगे जो कि क्या फॉर्म करेंगे, हमारी ट्यूबुलर सिक्रीशन का बेसिस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो कि एक फैक्ट है, फन फैक्ट है, इफ़ द नेफ्रॉन इन बोथ द किडनीज आर टेकन आउट एंड प्लेस्ड एंड टू एंड हॉरिजॉन्टली दे विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। कितना ज़्यादा होता है ना 16 किलोमीटर। वो नेफ्रॉन बेचारे से उलझे पड़े हैं, बट सीधा कर देंगे ना तो वो 16 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस ले लेंगे, है ना फन फैक्ट। चलो अब आती है डायलिसिस। आपने सुना होगा ना, मतलब घर पे या मतलब वैसे भी सुन लेते हैं, भाई हम डायलिसिस करा के आ रहे हैं, हम डायलिसिस करा के आ रहे हैं। डायलिसिस होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो किस में होती है, जिन लोगों के स्टूडेंट्स जो किडनी होती है ना वो काम नहीं करती इन द सेंस जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, वो फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को, और ब्लड फिल्टर तो उनको भी चाहिए, तो वो क्या प्रोसेस करेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होगा, हमने किसी भी आर्टरी से हमने ब्लड को लिया, ब्लड फ्रॉम द आर्म से आर्टरी से ब्लड को लिया और उसे हम कहाँ ले गए, एक डायलाइज़र के अंदर। डायलाइज़र और आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायलाइज़र। इसके अंदर हम ब्लड को ले गए, ठीक है। अब इसमें ब्लड को ले जाके हमने उसमें क्या किया, ये देखना पड़ेगा। इस ब्लड के अंदर, डायलाइज़र के अंदर हमारा क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ये इस फ्लूइड के अंदर हमारी ग्लूकोज होती है, हमारा वाटर होता है, इस फ्लूइड के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर वो सब चीज़ें होती हैं जो मतलब ब्लड है ना, ब्लड के अंदर और फ्लूइड के अंदर लगभग सब चीज़ें, बस एक चीज़ की कमी है, विच इज़ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना वो इस फ्लूइड के अंदर नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, अगर इस फ्लूइड में ही नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जाएगा तो फिर डायलाइज़र से ब्लड के अंदर आएगा ही क्यों, ठीक है। मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट, अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट डायलाइज़र के अंदर हो जाएगा तो वो ब्लड से डायलाइज़र के अंदर जाएगा ही नहीं, उसी कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इस वजह से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना वो डायलाइज़र में नहीं होता, लेकिन ग्लूकोज वगैरह जैसी चीज़ें जो हैं वो डायलाइज़र में होती हैं। यहाँ पे गया तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर, ग्लूकोज बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ग्लूकोज डायलाइज़र में भी है, ब्लड में भी है, कंसंट्रेशन सेम है तो उसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा, अमाइनो एसिड का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बस नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज होगा और उसके बाद हम ब्लड को फिर से वेन के अंदर पंप कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा कंप्लीट होता है डायलिसिस। बस डायलिसिस इतना ही है, बाकी आप लोग प्रॉपर इसे डेफिनेशन वाइज बुक से पढ़ लेना। नाउ इट्स क्विज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। देखो बच्चों ये तो आना ही चाहिए आपको,
मतलब ये तो कोई आंख बंद करके भी बता देगा अगर आपने लेक्चर बढ़िया से सुना है। सोच लो 2 मिनट। चले, क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। उसके बाद क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? बोमेन्स कैप्सूल में होती है, डीसीटी में होती है, पीसीटी में होती है, या कलेक्टिंग डक्ट में होती है? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोच लो। रीएब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन, देखो 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से सोच लो। सोच लिया? रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होगी? बताऊं? फटाफट से बता दूं? बता दूं चलो, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमारी होगी स्टूडेंट्स डीसीटी के अंदर। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन डीसीटी। थोड़ी बहुत रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, वो हमारी मतलब पीसीटी में भी हो जाती है। वैसे ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ठीक सा नहीं है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पीसीटी में भी होती है और डीसीटी में भी होती है। ठीक है, दोनों में होती है। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत ही कम रीएब्जॉर्प्शन होती है, और बोमेन्स कैप्सूल में तो फिल्टर होके ब्लड आता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब, सॉरी फॉर द क्वेश्चन, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। इसका आंसर में डीसीटी भी है और पीसीटी भी है। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन द पीसीटी एंड डीसीटी। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? 2 मिनट पॉज करो वीडियो। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है स्टूडेंट्स। स्किन क्या निकालेगी? स्वेट निकालेगी एंड सीबम निकालेगी। लंग्स क्या निकालेंगे? CO2 निकालेगी, और जो किडनी होगी वो यूरिन निकालेगी। तो एलिमेंट्री कैनाल इज द राइट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सक्रीशन के साथ। आपको कोई भी डाउट्स हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।